हेलो एवरीबॉडी। आज तो बड़े ही नेशनल इम्पोर्टेंस का दिन है रक्षाबंधन। तो मैं अपनी तरफ से सबको बधाई दे रही हूँ, सारे लिसनर्स को, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक क्या कहना चाहिए, बंधुत्व का, विश्व बंधुत्व का ही कह लूँ। मैं तो यहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ, काश ऐसा होता कि हम जो हमारे पास ट्रेडिशन है ये भाई बहन वाला, ये बाहर भी फैल जाता। खैर जो भी है, बहुत सारी बधाई। दूसरा विषय जो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी का आज विषय है, मैं बता नहीं सकती हूँ, वो आप सुनिए। वो ऐसा है कि मेरी बहुत दिन से एक गुम, कैसे जैसे कि कांटेक्ट ख़त्म हो गया हो, बस अजब ही तरीका हुआ, पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो मेरी एक बहुत प्रिय छोटी बहन, बहुत ही प्रिय छोटी बहन, और साथ ही साथ मेरी मित्र भी, दो ये इसने पोर्टफोलियोज़ ले रखे हैं। तो ये मुझे जो कानपुर रसोई करके आ रहा है, तो उसमें उसकी ये मेरे कई होस्ट हैं, शेफ़ है, मैं शेफ़ तो नहीं कहना चाहती, शी इज़ ए हाउस लेडी हैं वो अपना। तो ठीक है, वाइफ है, हाउस वाइफ है, पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को कुकिंग की बता रही थी। मैंने उन्हें पहचाना और मेरी आज उनसे बात हुई तो सारी पोल खुल गई कि दीदी को छोटी बहन मिल गई अपनी, और उनको अपनी बड़ी दीदी मिल गई। तो मेरे लिए तो आज ये डबल खुशी का दिन हो गया। तो फिर क्या कहूँ, मेरे पास सब शब्द नहीं। पर मेरा एक बात ज़रूर है कि आप कानपुर रसोई जानते हैं, आप किसकी रसोई है? ये उषा यादव और सुमन शुक्ला की मिली जुली रसोई है। हम लोग सुमन शुक्ला, प्रभा भी इनको कहते हैं, इनके घर पे इनका नाम था। हम तो सुमन ही जानते, ससुराल से ये मेरी दोस्त बनी थी तो वहाँ पर इनका नाम सुमन कर दिया, मैं तो सुमन ही जानूँगी। तो हम लोग खाना साथ साथ बनाया करते थे, जो अच्छी अच्छी डिशेज़ है सब। तो आप समझ लीजिए दोनों जने का ये, आप दोनों जने की खाने रेसिपी सुन रहे हैं। तो प्लीज़ इससे ज़रूर तवज्जो दीजिए, और इसमें से आपको जितने ज़्यादा अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी बहन खुश रहे। अब मैं अपने पॉइंट पर आ रही हूँ। पॉइंट मेरा एजुकेशन चल रहा है, मेरा 2-3 इसमें पार्ट्स में 3 शायद दे चुकी है, चौथा होगा जो भी होगा। मतलब मेरा ये कहने का है कि जो आजकल ये ऑनलाइन शिक्षा चल पड़ी है, ठीक है भाई, जब शिक्षा का देने का कोई साधन नहीं रहा तो ये अपना लिया गया, एग्रीड। लेकिन इसके भी तो कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। आप इसके ड्रॉबैक्स को गिनना शुरू, इसके एसेट्स के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स में, पढ़ाई चल रही है, दैट इज़ एन एसेट, बट ड्रॉबैक हो गया कैसे? जो क्लास में आई टू आई कांटेक्ट होता था बच्चे का, वो चीज़ गई। अब ये नहीं पता लगता है कि बच्चे को पढ़ा के टीचर तो, अब उसने तो अपनी ड्यूटी करी, अब ये नहीं पता बच्चे ने कितना ध्यान दिया। क्लास में होता तो चेक किया जाता था, वो चीज़ अब है नहीं। तो चलिए, हमने पढ़ाई अपनी ड्यूटी करी, उसने भी सोचा हमने अपनी ड्यूटी करी, और दोनों जने फारिग हो गए, अलग हो गए सब। और इसमें से भी आप देखो, जो बच्चा, सब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप अभी समझ के रख लीजिए कि क्लास में भी ऐसा ही होता है और यहाँ भी यही है। जो बच्चे रियली डेडिकेटेड हैं स्टडीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, वो बच्चे तब भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इसके एवरेज हैं, जो बच्चे थोड़ा सा दूसरी तरफ डेविएटेड हमेशा रहते थे, वो आज भी, तो क्या गारंटी कि उन्होंने जो पढ़ा होगा वो उन्होंने रिटेन किया होगा, क्योंकि वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं। और टीचर को उनके एक्सप्रेशंस भी तो नहीं पता कर लग रहे हैं कि क्या है, कि दे हैव अंडरस्टूड। उनके एक्सप्रेशन से पता लगता था हम लोगों को कि वो उन्होंने समझ लिया है, या नहीं समझे हैं तो 2-4 क्वेश्चंस करते तो आज भी हैं। लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि ये सब बाद में इकट्ठे हो जाते हो, और जो बच्चे ब्राइट हैं वो बैठ के एक कंपनी बना जाते हो, और बैठ के वहीं पर डिस्कस हो गया कि तुमने जो पढ़ा था वो यार हमें फिर से बता दो, चलो ये हो गया।
तो इसको क्या कहेंगे, इसको हाफ हार्टेड प्रयास कहेंगे। ये एफर्ट बहुत सक्सेसफुल है, ये मैं नहीं कहती, पर हाफ हार्टेड सक्सेसफुल है, फुल्ली तो नहीं है। आप देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की तरफ से जो कंप्लेंट आ रही है वो ये है कि बराबर कॉन्स्टेंटली टीचर को देखना पड़ता है पढ़ाने के लिए मोबाइल को। तो उसकी एक जनरल कंप्लेंट हो रही है कि उसको हेडेक होने लगा, उसका सर घूमने लगा है, उसको हेडेक रहने लगी है, उसकी आँखें एक कर रही हैं, दर्द करना शुरू कर दिया है। तो एक सीमा तक, एक लिमिट तक ये सब चलेगा। अगर टीचर ही बीमार होगी तो टॉट क्या करेगा? ये एक तरफ की बात टीचर की। दूसरी इसी टीचर की बात को मैं साथ साथ ले लेती हूँ। यही टीचर ये कहने लगा है परेशान होके, हड़ के जिसको कहते हैं, कि वो लगता है, वो कहता है कि ऐसे पढ़ाई से तो हम परेशान हो जा रहे हैं, हमें तो मेंटल डिजीज़ हो जाएगी, हमें तो फिज़िकल आई और ईयर की डिजीज़ हो जाएगी। और ये डॉक्टर्स का कंसर्न होता चला जा रहा है। या आपने सुना भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नज़र नहीं रखते या सुनते जानते नहीं हैं, आपने भी सुना होगा कि ऐसा ना हो कि एक पॉइंट पर आके ये सब कुछ और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाए और तभी अभी कुछ चल रहा था वो भी ना चले। तो वही सोचिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसमें कुछ ऐसी स्कीम बनाए कि अच्छा गैप मिलना चाहिए टीचर को, रेस्ट करे, रिलैक्स करे, इसके बाद वो फिर पढ़ाने आए तो बच्चे और टीचर दोनों के लिए बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैंने तो बच्चों से सुना कि वो कह रहे हैं कि मैम हमारा सर दर्द करा जा रहा है, हमारा मन अब बिल्कुल नहीं लगता पढ़ाई में, हमारी आंखें दर्द कर रही हैं। वो भी देखते थे कॉन्स्टेंटली और अलर्ट रहता, कभी कहता है सुनाई नहीं दे रहा, कभी कुछ करता। तो एजिटेशन हो रहा है ना, एजिटेशन में कहीं पढ़ाई हो पाती है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो कंप्लेंट रेसिप्रोकल है, दोनों साइडेड, डबल साइडेड है, टू साइडेड है साहब, एक साइडेड नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इसमें और अगर पॉसिबल एफर्ट को, एक तो मैंने आपको अपनी तरफ से बताया सजेशन कि प्लीज़ गैप दीजिए लंबे लंबे। और टीचर्स क्या कहना शुरू कर दिया है परेशान हो के कि अब हम रिज़ाइन कर देंगे। तो अच्छे अच्छे टीचर्स अगर इस तरीके से रिज़ाइन कर गए तो फिर आपको फिर से अपॉइंटमेंट करना और पता नहीं आपको क्या स्टाफ मिलेगा, आपका स्कूल का भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये आप बिल्कुल अननोन समझ लीजिए। और फिर एक और भी कि साहब हमारे सैलरी में भी हमको कट के मिलेगी, ये अनदर पॉइंट। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के थोड़ा सा देखिए कि कौन सा ऑप्शन और हो सकता है बढ़िया, जिसमें कि ना टीचर परेशान हो, ना टॉट परेशान हो, और पढ़ाई शुड गो ऑन ए स्मूथ ट्रैक। गाड़ी को स्मूथ ट्रैक पर चलाएं हम लोग, ऐसा हम लोग कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एक बात मेरे को और भी आती है कि एजुकेशन से जुड़े हुए ये जो मुद्दे हैं, इन्हें थोड़ा सा शिक्षाविदों को भी सोचना चाहिए। सजेशन देना हमारा काम है, हमने सजेशन दिया और आप प्लीज़ उसमें कुछ ऐड करिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करिए। आप देखिए द वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल, आप गेस नहीं कर पा रहे होंगे या कर भी लिया होगा। हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। भाई वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो पढ़ने आए हैं। आप ही ने तो प्रोपेगेंडा करा था कि सर्व शिक्षा अभियान कर दिया आपने, सर्व साक्षरता ना करके सीधे सीधे सर्व शिक्षा कर दिया था। तो बच्चे आने थे, अब बच्चा आ भी नहीं पा रहा इसको, और उनके मीन्स बहुत कम है। आप जानते हैं हमारा थोड़ा सा जो लोअर मिडिल क्लास है, वो लोअर से भी समटाइम्स लोवेस्ट ऑल्सो। पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, वो बच्चे को भेजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ जाए तो भेजते हैं। अब वहाँ तो अब चल गया कि वो ऑनलाइन पढ़ाई होगी साहब,
तो ऑनलाइन पढ़ाई तब तो होगी जबकि बच्चे के घर में भी मोबाइल हो। इतने गरीब बच्चे हैं कि मोबाइल तो वो जानते भी नहीं क्या भला है। अब कुछ के पास है भी तो पेरेंट्स ऑपरेट करना जानते हैं, बच्चे तो जानते नहीं। पढ़ना तो बच्चे हो गया साहब, तो पेरेंट्स करेंगे तो क्या करेंगे, चला के बैठ जाएंगे, बच्चा पिकअप भी कुछ नहीं होगा उसका। तो इसमें हमारा एक वर्ग तो चलिए किसी तरीके से प्रॉफिट उसको हो रहा है, बेनिफिटेड है। एक जो पार्ट है जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड था उसको हमने और डिप्राइव। अब इसके लिए कुछ सोचिए ना, इसके लिए कुछ मीन्स एंड मेथड्स निकालिए कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स के, जूनियर हाई स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के, इंटर तक के बच्चे हैं उनको कैसे हम प्रॉफिट कर सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूँ, उनको भी तो इसी तरीके से बेनिफिट मिलना चाहिए। मीन्स द नेसेसिटी डिमांड्स फॉर द प्रो, वो चाहती और घुसो और अंदर जाओ और सीप से मोती निकालने के लिए जाओ तो और आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इतने तक ही सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ जाना है। इट मीन्स बहुत सारे, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बिल्कुल सच है। तो आप इस बाबत में गवर्नमेंट और शिक्षाविद, द टीचर्स सब बैठे बात करें और इससे बेहतर मेथड सजेशंस लें। आप पब्लिक के सजेशंस भी लें, पेरेंट्स के भी लें, तब आप उसमें से जोड़ घटा के जो निकालेंगे वो वाकई बहुत अच्छा होगा और उससे सबको, गरीब को भी अमीर को भी समान रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी और इतना ही कहना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा गंभीर विषय होता जा रहा है, क्योंकि मुझे ये पता लग रहा है, मैं तो उसी लाइन की हूँ, मैं तो कीड़ा ही एजुकेशन का हूँ, तो मुझे ये सब पता लगती है बातें, पता तो आपको भी लगती है। यू कैन कांट डिनाई दिस। तो आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढे, आप भी ढूंढिए। और एक न दिन मैं आज मोदी ऐप बहुत ढूंढ रही थी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, वो जाने कहाँ उड़ गया। मैं पहले भी उनसे काफ़ी कांटेक्ट रह चुका है बहुत सारी बाबत, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस पर तवज्जो दिया। आई एम हाईली थैंकफुल टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट। इनडायरेक्टली उन्होंने दिया, मुझे डायरेक्ट किसी का भी अपलॉज नहीं चाहिए। आप देंगे तो वेल एंड गुड, आप ऐसे कर देंगे क्या बकवास बोल गए तो वेल एंड गुड। हम तो दोनों स्थिति में खुश हैं, हमने अपनी ड्यूटी करी है बस। समाज की तरफ जो होनी चाहिए, एक सोशल अवेयरनेस जो होनी चाहिए, उसके तहत मैंने किया है। तो जैसे मिलेगा मैं अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ उनको तो दूंगी। पता नहीं उनको पता भी है ये सब बातें कि नहीं है, वो अवेयर भी है कि नहीं है। अब काश इस तरीके से हमारे दोनों तरीके के बच्चों और टीचर्स का भी, सबका, तीनों का भला हो जाए। यही हमारी आपसे भी प्रार्थना है, ईश्वर से तो बहुत प्रार्थना है। अब तो आप खुद ही बड़े साइंस में बड़े सक्षम हैं, इसको तो थोड़ा सा ईश्वरी रखते तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, आप खुद ही समस्याओं का समाधान कर सकते तो करिए। गो अहेड प्लीज़। थैंक्स अ लॉट। थैंक